राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था। जबरदस्त। अकबर मेवाड़ तुझे दे दूं, अकबर मेवाड़ तुझे, हरगिज मुझको स्वीकार नहीं। वो शीश झुका दे राणा का, वो शीश झुका दे राणा का, ऐसी कोई तलवार नहीं। हम जीते हैं उन सिंगों से, हम जीते हैं उन सिंगों से, यहाँ गीदड़ों का कोई द्वार नहीं। हम डसते उन नागों से हैं जिसका कोई उपचार नहीं। भाले बर्छी ये तीर मेरे, भाले बर्छी ये तीर मेरे, बस शोभा के पतवार नहीं। ये गपसप से अचूक है सब, खाली जाता कोई वार नहीं। एड़ी से चोटी लगा ले तू, मैं मानूंगा कभी हार नहीं। तू जीत सके जो राणा से, ऐसी कोई तलवार नहीं, ऐसी कोई तलवार नहीं। और धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अग्रणी रूप में जाने जाते हैं। जिस समय भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ था, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण के क्रम में जो सबसे प्रबल विरोध का सामना उसे करना पड़ा था, तो राजपूत राजवंशों से उसका सामना करना पड़ा। सबसे प्रबल विरोध था राजपूतों का, जिसने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कुछ राजपूत वंश जहां अधीनता स्वीकार कर लेते हैं लड़ने के बाद, पराजित होने के बाद, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार के बाद भी संघर्ष को जारी रखा, और बाबर ने केवल कहा था कि तुम अधीनता स्वीकार कर लो, शासन आपका रहेगा। महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में भीषण संघर्ष के बाद जब महाराणा प्रताप की सेना पराजित होती है, तब भी महाराणा प्रताप उस अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, और लगभग 12 वर्षों तक जंगल में कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, अपने राज्य मेवाड़ के लिए संघर्ष करते हैं, और 1585 ईस्वी में फिर से अपने राज्य को मुगलों से मुक्त करते हैं। तो एक महान वीर योद्धा की बात कर रहे हैं, आप उनके बारे में जानते भी होंगे। ये एक कविता, राणा नाम पड़ा चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, घास की रोटी खाकर तेरे बाप से लड़ने वाला हूँ। ये कविता में उस पंक्तियों को दिखाता है कि राणा प्रताप जंगल में रहे, मुगलों ने घेरा, कंद फूल खाए, लेकिन तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक लंबी कदकाठी के थे, भाले का वजन लगभग उनके 40 से 80 किलो के बीच में बताया जाता है। कोई 40 किलो बताता है, कोई 65 किलो बताता है, कोई 80 किलो भी बताता है, तो मान लेते हैं 40 किलो से कम नहीं होगा। उनके कवच को 1.25 कुंटल तक बताया जाता है, 1 से 1.5 कुंटल तक का। तो जब 1 से 1.5 कुंटल का जो कवच पहनता हो, जो 40 से 80 किलो का भाला चलाता हो, जिसके हाथ में लगभग 40 किलो की तलवार रहती हो, वो आदमी कैसा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। आलम सर के ऊपर भाला रख दिया जाए तो उठेंगे, और वो आदमी चलता था। तो ये उन महान लोगों में से एक है जो भारत की विशेषता को बढ़ाते हैं, दर्शाते हैं। इतिहास के पन्नों को जब भी पलटते हैं तो हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस